अगर आज खुदा हमारी दुनिया को देखे तो शायद वो दोबारा सदूम को देखे, एक ऐसी बस्ती जहां लज्जत कानून बन गई थी, जहां बच्चों को बिगाड़ा जाता था, जहां इंसाफ का कोई वजूद नहीं था। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट एजाज एक दफा फिर एक रूहानी वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज हम एक ऐसी बस्ती की कहानी समझेंगे जिसने अपनी बदकारी से खुद अपने अंजाम को दावत दी। सदूम और अमोरा तारीख से सबसे जालमाना तरीके से मिटा दी गई और ये एक तकलीफदा सवाल उठाता है, आखिर बदकारी कितनी बढ़ सकती है कि खुद खुदा जमीन पर उतर कर फैसला करे कि अब सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि वहां दरअसल किया हुआ और क्यों ये अमकान है कि यही कहानी आज हमारी आंखों के सामने दोबारा दोहराई जा रही है। सदूम और अमोरा दरियाए यर्दन के मैदान में दो शहर थे, एक जरखीज और दौलतमंद इलाका। ये शहर खुशहाल, दौलतमंद और बज़ाहिर पुरामन समझे जाते थे, मगर इस चमक दमक के पीछे इनके लोग अंतहा दर्जे की बदकारी और जवाल में डूबे हुए थे। इन बस्तियों के बाशिंदे गैर इंसानी तरीकों में मुब्तला थे। ये शहर सिर्फ बदकार नहीं थे बल्कि एक गुंदगी का तमाशा बन चुके थे। गलियां बेलगाम ख्वाहिशात से भरी हुई थीं। मर्द जबरदस्ती वो करते जो चाहते, औरतें अपने मकाम और वकार के बदले अपनी ही बेटियों को ऐशो नमूद के लिए पेश कर देते हैं। बच्चों को जादुई रसूमात में कुर्बान किया जाता और इन खूनी रसूमात को मुकद्दस जश्न कहा जाता। दर्द एक तमाशा बन चुका था और रहम एक जुर्म। जो कोई किसी की मदद करने की कोशिश करता उसे संसार कर दिया जाता। सहीफे साफ बताते हैं कि इस शहर के मर्द एक दूसरे के साथ घिनौने अमाल में मुलवस थे और उनकी बद्दी हद से बढ़ चुकी थी। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी सोसाइटी जहां किसी को किसी की परवाह नहीं, जहां लालच ही कानून हो और मेहरबानी को कमजोरी समझा जाए। अब इस मंजर को 10 गुना बढ़ा लें। यही थी सदूम और अमोरा की हकीकत। एक ऐसी नापाक और बदकार कौम जहां बच्चे भी मासूम नहीं समझे जाते थे। वो बचपन से ही सीखते थे कि बुरा ही अच्छा है और अच्छा ही बुरा। मगर जहां लोग सिर्फ दौलत और ज़ाहिरी शान देखते थे, खुदा ने दिलों को देखा और जो उसने देखा नाकाबिले बर्दाश्त था। इसी माहौल में खुदा ने जुल्म और नाइंसाफ़ी की चीखें सुने और फैसला किया कि अब मुदाखलत का वक्त है। लेकिन कार्रवाई से पहले खुदा ने मौके देना चाहा, तौबा का, नजात का। और यहीं दाखिल होता है इब्राहिम, ईमान और अदल के लिए मशहूर एक शख्स जिसे खुदा ने मुंतखब किया कि वो उन शहरों के लिए शफात करे। एक दिन जब वो आराम कर रहा था, उसके पास 3 मुसाफिर आए, मगर ये आम मेहमान नहीं थे। ये आसमानी फरिश्ते थे और उनमें से एक खुद खुदा था। खुदा अब मजीद खामोश नहीं रह सकता था। वो इन तमाम गुनाहों और जुल्मों से आगाह था और जानता था कि इन शहरों की बद्दी एक ऐसी हद तक पहुंच चुकी है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। पैदाइश 18:20-21 में खुदा इब्राहिम पर अपना इरादा जाहिर करता है कि वो इन शहरों को तबाह करेगा। इब्राहिम, जो जानता था कि उसका भतीजा लूत सदूम में रहता है, गमगीन हो गया। लौत एक नेक शख्स था, बद्दी के दरमियान एक नेकी का चिराग। तब इब्राहिम ने खुदा से बात शुरू की, हे खुदा, अगर इस शहर में 50 रास्तबाज हों तो क्या तू इन सबको तबाह कर देगा? क्या तू इन 50 नेकों की खातिर शहर को नहीं बचाएगा? खुदा ने फरमाया, अगर मैं सदूम में 50 रास्तबाज पाऊं तो इनकी खातिर सारा शहर बख्श दूंगा। इब्राहिम ने खुदा की रहमत पर भरोसा करते हुए कहा, अगर 45 हूं? खुदा ने फरमाया, मैं 45 की खातिर तबाह नहीं करूंगा। इब्राहिम ने फिर अर्ज की, अगर 40 हूं? खुदा ने कहा, 40 की खातिर भी मैं नहीं करूंगा। इब्राहिम ने हिम्मत करके कहा, अगर 30 नेक हूं? खुदा ने फरमाया, मैं 30 के सबब से भी नहीं करूंगा। इब्राहिम ने फिर कहा, अगर 20 हूं? खुदा ने फरमाया, 20 की खातिर भी नहीं। आखिरकार इब्राहिम ने आखिरी दरख्वास्त की, अगर सिर्फ 10 नेक हूं? और खुदा ने फरमाया, 10 की खातिर भी मैं उस शहर को नहीं तबाह करूंगा। इब्राहिम ने हर मुमकिन कोशिश की, मगर दिल ही दिल में जानता था कि वहां 10 नेक भी नहीं मिलेंगे। रात सदूम और अमोरा पर छा गई और 2 फरिश्ते सदूम भेजे गए ताकि वो देखें जो खुदा ने कहा था वो दरस्त है। वो लूत को शहर के दरवाजे पर बैठा हुआ पाते हैं। माहौल बदबूदार, प्रतशद्दद और गुनाह से भरा था। लूत ने उन्हें देखा और फौरन पहचान लिया कि ये आम मेहमान नहीं बल्कि आसमानी कासिद हैं। वो इनके करीब गया और इल्तिजा की, खुदा के बंदो, मेरे घर चलिए, रात सड़क पर न गुजारिए। फरिश्ते पहले रुके, गोया जानते हो कि शहर की हालत क्या है, और बोले, हम चौक में रात गुजार लेंगे। लौत ने परेशानी के आलम में कहा, नहीं, बरा ही करम, यहाँ रात गुजारना खतरनाक है। मेरे साथ चलिए, अपने आप को महफूज रखिए। आखिर वो मान गए और लूत के घर चले गए, मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जल्द ही शहर के मर्दों ने लूत के घर को घेर लिया। बूढ़े और जवान सब, उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और चीखते हुए कहा, वो आदमी कहाँ हैं जो आज रात तेरे घर आए हैं? इन्हें बाहर ला ताकि हम उन्हें जान सकें।
लफ्ज जाना उस वक्त के मुहावरे में जिनसी तशद्दुद के लिए बोला जाता था। ये मर्द सिर्फ देखना नहीं चाहते थे, वो घिनौना जुल्म करना चाहते थे। लोथ बाहर आया, इन्हें समझाने की कोशिश की और एक होलनाक पेशकश की, मेरे भाइयों, इन आदमियों को नुकसान न पहुंचाओ। ये मेरे मेहमान हैं, मेरी 2 कनवारी बेटियां हैं। अगर तुम्हें यही करना है तो उनके साथ कर लो, मगर इन फरिश्तों को हाथ न लगाओ। लोगों ने गुस्से से कहा, तो बाहर का है और हमें हुक्म देता है, हम तुझसे भी बदतर सलूक करेंगे। वो दरवाजा तोड़ने लगे। फरिश्तों ने फौरन लोथ को अंदर खींच लिया, दरवाजा बंद किया और खुदाई कुव्वत से इन सबको अंधा कर दिया। वो दरवाजा तलाश करते रहे मगर कुछ नजर नहीं आता था। फिर फरिश्तों ने कहा, फौरन अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ, खुदावंद इस शहर को तबाह करने वाला है। लोथ हिचकिचाया, खौफ और सदमे में अपना सब कुछ छोड़ने से डर गया। तब फरिश्तों ने जबरदस्ती किसे और उसकी बेटियों को निकाला, मगर लोथ की बीवी पीछे रख गई, डरी हुई, और जब उसने अपने शहर की तरफ पीछे देखा, वो नमक का स्तून बन गई। लोथ चिल्लाया, नहीं, मत देखो पीछे, भागो। मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बीवी हमेशा के लिए एक यादगार बन गई, इनके लिए जो खुदा के हुक्म को नजरअंदाज करते हैं और माजी से चमटे रहते हैं। फरिश्ते चीखे, दौड़ो, अब वक्त नहीं बचा। लोथ और उसकी बेटियां भागते रहे और पीछे जमीन फट गई। आग के शाले आसमान तक उठे और सदूम हमेशा के लिए मिट गया। खाक चीखे, आग, सब कुछ खत्म हो गया। लोथ की बीवी नमक बन गई, शहर राख और लोथ एक यादगार, एक सबक। मगर आज क्या वाकई सदूम खत्म हो गया, या हम नए सदूम में जी रहे हैं, जहां खुदा का मजाक उड़ाया जाता है, जहां बच्चे हक से दूर किए जा रहे हैं, जहां लज्जत, तशद्दुद और बेहयाई ही कानून है? क्या आपको लगता है ये सब मामूली बात है? इस वक्त सजा आग से आई थी, आज शायद फैसला सिर्फ इंतजार कर रहा है। शायद यही कहानी दोबारा दोहराई जा रही है। आपका क्या ख्याल है? नीचे अपनी राय लिखिए और खुदा आपको बरकत दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें।